गुरु प्यारी संगत, आज फिर से आप सब लोगों को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्ची घटना है, लॉकडाउन में घटी एक सच्ची घटना है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे, तो उस वक्त दिल्ली के अंदर सोसाइटीज़ में काम करने वालों का आना जाना मना कर दिया गया था। दिल्ली एनसीआर में एक दंपति रहते हैं। दोनों पति पत्नी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उनका एक बेटा भी है। जी हाँ गुरु प्यारी संगत, ये सच्ची साखी है। वो दंपति एक दिन ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही केसेस काफ़ी बढ़ गए थे और इन लोगों का आना, यानी जो हमारे काम करने वाले भाई साहब थे या बहनें थी, उन सब का आना जाना सोसाइटी के अंदर बंद कर दिया गया था। तो दोनों पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठ के बात कर रहे थे। पति ने पत्नी से कहा कि हमें इन लोगों की सैलरी काटनी चाहिए क्योंकि आगे लॉकडाउन होने वाला है। जिस दिन 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ, फिर से पति ने बोला कि इन लोगों की हमें सैलरी काटनी चाहिए क्योंकि अब तो लॉकडाउन 14 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, 22 से 14 तारीख तक का कर दिया गया है, तो हमें इनकी सैलरी काटनी चाहिए। तो वैसे भी ये लोग आने जाने में बड़ा बहाने बनाते हैं रोज़ कि हमें बुखार हो रहा है, तो वैसे भी इनकी हमें सैलरी काटनी चाहिए। इस तरह करके वो बहाने लगा के, उन लोगों की कमियां दिखा के, झूठी मूठी बातें बना के सैलरी काटने की कोशिश में रहते हैं वो भाई साहब। लेकिन इस पे पत्नी उनसे नाराज़ हो जाती है कि नहीं, हमें नहीं उनकी सैलरी काटनी चाहिए, वो बेचारे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, हमें उनकी सैलरी नहीं काटनी चाहिए। लेकिन पति फिर भी अपनी उसी जिद पर लगा रहता है। लगातार उन दिनों पत्नी से कहता रहता है कि नहीं, हमें सैलरी काटनी चाहिए। पत्नी जब बार बार पति की इस तरीके से हट देखती है तो वो लड़ बैठती है, क्योंकि वो उन गरीबों का दर्द बहुत अच्छे तरीके से समझती है जो लोग अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। गुरु प्यारी संगत, फिर जब उनके पास, जब दिल्ली में 3 महीने के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, कंपनीज को बंद कर दिया गया लॉकडाउन के चलते, तब उनके पास में, उन दोनों पति पत्नी के पास में उनकी कंपनी से एक मेल आती है। उस मेल के अंदर ये लिखा होता है कि आप लोगों की 25% सैलरी रोक ली जाएगी 3 महीने के लिए। काटी नहीं जाएगी पर रोक ली जाएगी। जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो ही आपको वो सैलरी दी जाएगी। ये सैलरी का मेल आते ही उसको बड़ा धक्का लगता है, जबकि लाखों में कमा रहा होता है और सिर्फ 25% सैलरी कटने पे उसको बड़ा दुख होता है। और ठीक वो मेल चेक करते ही वो नौकरों की, जो काम करने वाले भाई बहन उनके यहाँ आते थे, उनका चेहरा उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ अपनी 25% सैलरी कटने पर इतना दुखी हो रहा हूँ और मैं उनकी पूरी सैलरी काटने की बात कर रहा था जब 3 महीने का लॉकडाउन हो रहा था। तो उसको ये सोचकर बड़ा दुख होता है कि मैं कितना बुरा सोच रहा था उन लोगों के लिए, जब मुझ पर बीती है सिर्फ 25% की बात, क्योंकि मैं तो लाखों में कमा रहा हूँ, तो मुझे इतना धक्का लगा है। अगर उन लोगों को पता चलता कि मैं उनकी 100% सैलरी काटने वाला हूँ तो उनको कितना धक्का लगता है, जबकि वो लोग तो सिर्फ 1000-2000 रुपये कमाते हैं। वो तभी अपने यहाँ काम करने वाले भाइयों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी कोई सैलरी नहीं काटी जाएगी, आपको पूरी सैलरी दी जाएगी। अप्रैल, मई, जून, मार्च की भी सैलरी पूरी दी जाएगी आपको, आपकी एक भी सैलरी नहीं काटी जाएगी। और आपको कोई ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे कह देना, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा। उन भैया की ये बातें वहाँ उनकी खड़ी वाइफ सुन रही थी पीछे पीछे, और मुस्कुरा के कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि हमें इनकी सैलरी नहीं काटनी है। आज जब खुद पर बीती है तो उनका दर्द समझ आया ना आपको। तो बड़े ही शर्मिंदा होते हैं वो भाई साहब और कहते हैं कि मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो गुरु प्यारी संगत, हम
जितना कर सकते हैं किसी की मदद, उतना हमें करनी चाहिए। परमात्मा ने अगर आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें तो ज़रूर करें। और अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसके हक की कमाई आप ना काटें। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो तो आते ही हैं, वो तो काम करते ही हैं, अपनी मर्जी से तो कोई छुट्टी नहीं लेता। तो गुरु प्यारी संगत, जितना आप पुण्य कर सकते हैं, जितने अच्छे कर्म कर सकते हैं, उतने अच्छे कर्म करें। किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि वो बुरी चीज़ जिस दिन आपके साथ होगी वो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो गुरु प्यारी संगत, अच्छे कर्म करें, किसी के साथ बुरा ना करें, अच्छा सोचें, और मन में जिससे आपके अच्छे ही भाव आएंगे अगर आप अच्छा करेंगे तो। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि हमें हमेशा नेगेटिव विचार क्यों आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे होते हैं, इसीलिए वो नेगेटिविटी आपके आसपास रहती है। तो गुरु प्यारी संगत, अच्छा सोचें, अच्छा करें।